हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में हो तब सारणिक x+2 x+3 x+a x+4 x+5 x+b x+6 x+7 x+c का मान है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर a कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो इसकी स्थिति क्या होती है कि जो a प्लस सी का मान है वो किसके बराबर आता है? 2b के बराबर आता है। सही है। तो अब देखो यहाँ से जो सारणी है उसको हम एक बार डेल बोल रहे हैं। वो देखो किस हिसाब से है हमारे पास, x+2 x+3 x+a, फिर देखो x+4 x+5 x+b, फिर देखो हमारे पास x+6 x+7 x+c। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कुछ संक्रियाएं लगा रहे हैं। पहली संक्रिया हम लगाते हैं। देखो पहली संक्रिया में हम क्या करेंगे कि जो हमारी दूसरी पंक्ति है उसको हम कैसे बदल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति माइनस में पहली पंक्ति। सही है। और तीसरी पंक्ति को हम कैसे बदल रहे हैं कि तीसरी पंक्ति माइनस में दूसरी पंक्ति। सही है। तो अब देखो डेल का मान क्या आएगा, पहली पंक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी, x+2 x+3 x+a। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति कैसे बदल रही है, दूसरी पंक्ति माइनस पहली पंक्ति, तो x+4 माइनस में x+2 करेंगे तो केवल 2 बच गया यहाँ पे। सही है। फिर x+5 माइनस में x+3 करेंगे तो केवल 2 बच गया यहाँ पे। x+b माइनस x+a करेंगे तो x से तो x शून्य हो गया तो केवल b माइनस a बच गया। सही है। फिर देखो यहाँ पर आगे इसको सरल करेंगे तो अब तीसरी पंक्ति को कैसे बदल रहे हैं, तीसरी पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर देखो वापस 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 बच गया, और हमारे पास देखो यहाँ पर c माइनस b बचेगा ना, ये आ गया। सही है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास में पहला स्तंभ है उसको हम कैसे बदल रहे हैं कि पहला स्तंभ माइनस में दूसरा स्तंभ। सही है। फिर यहाँ पर जो दूसरा स्तंभ है उसको कैसे बदल रहे हैं, दूसरा स्तंभ माइनस तीसरा स्तंभ। तो देखो डेल का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखो x+2 माइनस में x+3 करेंगे, माइनस का 1 बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो x+3 में से x+a घटाना तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर 3 माइनस a, और यहाँ पर 2 माइनस का b हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, तो 2 मतलब प्लस का a होगा ना यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस a माइनस b। सही है। फिर यहाँ पे देखो 2 माइनस c प्लस b होगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस b माइनस c, और यहाँ पर तो x+a का x+a रहा, b माइनस a का b माइनस a रहा, और c माइनस b का c माइनस b रहा। तो अब देखो पहले स्तंभ के अनुदिश इसका हम प्रसार कर लेते हैं। तो देखो -1 रहा, और यहाँ पे c माइनस b गुणा होगा 2 प्लस a माइनस b से, तो पहले देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2c माइनस 2b आ जाएगा। फिर देखो a से गुणा करेंगे प्लस में ac माइनस ab आ जाएगा। फिर देखो हम माइनस के b से गुणा करेंगे, माइनस bc प्लस का b स्क्वायर आ गया। सही है। फिर माइनस लगेगा, और अब देखो 2 प्लस बी माइनस सी गुणा होगा बी माइनस ए से, तो पहले तो देखो 2b माइनस में 2a आएगा। फिर देखो b से गुणा करेंगे प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ab आएगा। फिर देखो माइनस सी से गुणा करेंगे, माइनस का बी सी प्लस में ए सी आ जाएगा। तो अब इस अंदर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, -1 तो बाहर है, फिर देखो 2c माइनस 2b। सही है। फिर देखो यहाँ पर किस प्रकार के पद बन रहे हैं हमारे पास, प्लस का ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस में देखो 2b हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। सही है। फिर देखो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा हमारा ए बी। सही है। फिर प्लस का हो जाएगा बी सी, और माइनस का हो जाएगा ए सी। ये पद आ रहा है, तो प्लस ए सी से माइनस का ए सी शून्य हो गया, माइनस बी सी से प्लस का बी सी शून्य हो गया। फिर देखो हमारे पास माइनस ए बी से प्लस का ए बी शून्य हो गया। सही है। फिर देखो यहाँ पर किस प्रकार के पद बन रहे हैं, बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर शून्य हो गया। सही है। तो डेल का मान देखो -1 तो है बाहर, और अंदर देखो अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो 2c माइनस 2b माइनस 2b, तो -2b माइनस 2b माइनस का 4b हो गया। तो देखो 2a प्लस में 2c माइनस का 4b, ये पद बच रहा है। तो अब 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना, तो -2 बाहर आ गया, a प्लस सी माइनस 2b बच रहा है। तो अब देखो मैं बताया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना वो समांतर श्रेणी में, तो a प्लस सी का मान 2 भी रख सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे a प्लस सी का मान 2 भी रख देंगे, तो -2 गुणा में 2b माइनस में 2b, 2b माइनस 2b शून्य हो गया, तो बाहर शून्य से गुणा होकर शून्य ही बन जाएगा इसका मान, यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प आ रहा है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।